हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग एपी के आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप लोग भी एपी के ब्लॉगिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आपको बताऊंगा कि एपी के आर्टिकल को मैं कैसे डिजाइन करता हूँ और कैसे पब्लिश करता हूँ, कैसे बटन्स वगैरह उसमें लगाते हैं, क्या कुछ हमें करना होता है, सेटिंग्स ऑन पेज के बारे में बताऊंगा। लोग आपको बता देते हैं कि भाई एपी के ब्लॉगिंग करो और बस इसमें बहुत पैसा है, लेकिन आगे का सीन पूरा कोई नहीं बताता कि हमें पब्लिश कैसे करना है, ये आर्टिकल्स को डिजाइन कैसे करना है, क्या क्या डालना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी जो कि आपने देखी थी, आपको काफी पसंद भी आई थी, लेकिन आज हम थोड़ा न्यू चीजें भी डिस्कस करेंगे और यानी ये एक अपडेटेड वीडियो है। तो एपी के वाले भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू डिजाइन एंड पब्लिश एपी के आर्टिकल। ये वैसे नहीं होता जैसे आप रेगुलर कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं, इसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें भी होती हैं और कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना होता है एपी के कंटेंट पब्लिश करने के लिए अपनी साइट के ऊपर। तो प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा सारा कुछ, ज्यादा कोई तकरीर नहीं होगी। उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बात करते रहते हैं ब्लॉगिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर, कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, साइड हसल कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली स्किल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिनको सीख के आप लोग कुछ ऑनलाइन अच्छा कर सकते हो। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। पब्लिश करने के लिए सीधा सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए जो आपने लिखा है या लिखवाया है किसी राइटर से। कंटेंट आपके पास आ गया, देन सीधा आपने जाना है पोस्ट के अंदर, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस की वेबसाइट मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपके पास है, आप बिल्कुल रेडी हैं पोस्ट पब्लिश करने के लिए। पिछले सारे प्रोसेस मैंने अपनी ब्लॉगिंग सीरीज के अंदर बताए हुए हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखी सीरीज पूरी 150 वीडियोस हैं उसके अंदर, तो यहाँ क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। ब्लॉगिंग के ऊपर हमने डिटेल में बात की हुई है। अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें से डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं। अब यहाँ लेट्स से हम आर्टिकल लिखना चाहते हैं किसी एपीके के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ और एपीके प्योर का एक आर्टिकल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। आपने इस तरह से कॉपी नहीं करना, आपने अपना कंटेंट डालना है। अब इसका टाइटल देंगे तो हम यहाँ पे डाल देते हैं काइन मास्टर एपीके। लेट्स से मैंने डाल दिया। आप मोड छोड़ जो भी आपका कीवर्ड है मेन वो आपने डाल देना है। इसको लेट्स से मैं अब एक बार गूगल भी कर लेता हूँ और गूगल में वो अपने कंपेटिटर्स के, जब मैं यहाँ अपना वर्डप्रेस में कंटेंट पेस्ट करता हूँ ना, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है कि मैं उसे गूगल करता हूँ सर्प में कैसे कैसे लोगों ने टाइटल लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है वर्जन के ऊपर कि सब ने वर्जन को मेंशन किया हुआ है। जब भी कोई एपी के या मोड एपी के ऊपर काम करते हैं तो सब ने आपने अपने कंपेटिटर्स के टाइटल को देखना होता है कि उसने अब टाइटल कैसे बनाया। तो वैसे हमने सबसे पहले टाइटल बनाना है, फिर आगे आर्टिकल डिज़ाइन और एसईओ के बारे में बात करते हैं। अब लेट्स से वर्जन सब ने लिखा हुआ है तो मैं देख लेता हूँ कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। मैं पहले बंदे पे ही जाऊंगा, इसका जाके देखेंगे आर्टिकल। अब ये एक रैंडम मैंने आर्टिकल पकड़ा आपको एग्जांपल देने के लिए, वरना ये कीवर्ड को अच्छा नहीं है लिखने के लिए, आप कॉपी मत कर लेना इसको। अब यहाँ देखें वर्जन बहुत ही लंबा किस्म का है तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 0612। बाकी उस ऐप की या वेबसाइट या उसके प्ले स्टोर के पेज के ऊपर जाके भी उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या वर्जन चल रहा है और क्या डिटेल्स है सारी उसकी। तो आपने यहाँ पे आ जाना है। मैं यहाँ पे लेट से ये डाल देता हूँ वर्जन और आगे मैं लिख देता हूँ अनलॉक्ड प्लस। अब ये मैंने लेट से लिख दिया। अब ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त अट्रैक्टिव सा हमारा टाइटल बन गया और इसको सबसे पहले मैं क्या करना है, अब इसको कॉपी भी कर लेता हूँ। मैं राइट हैंड साइड में आता हूँ। मैं एसईओ के लिए यूज़ कर रहा हूँ रैक मैथ को, आप योस्ट को करना है, ऑल इन वन एसईओ जिसको भी कर रहे हैं उसके अंदर आपने आ जाना है। अब एसईओ की थोड़ी बहुत सेटिंग्स हम करते हैं। एसईओ में आते हैं और यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ अपना कीवर्ड डाल देता हूँ। जो भी आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं वो सारे 4-5 कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल दें ताकि उसके हिसाब से ये डेटा आपको दे दे। बाकी को प्लगइन इतना जरूरी भी नहीं होता। प्लगइन अगर बिलीव मी आपकी साइट के ऊपर नहीं भी है ना एसईओ का, तो भी आप रैंक कर जाते हैं, क्योंकि गूगल जो है वो आपका कंटेंट देखा है, ये नहीं देखता है कौन सा एसईओ प्लगइन यूज करें। एसईओ प्लगइन इसके लिए होता है कि वो हमें गाइड करे क्या क्या हमने मिस्टेक्स किए हैं या किन किन चीज़ों को और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें करनी है अपने आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए। प्लगइन का बस ये मकसद होता है। मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड लेट से एंटर कर देता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि कीवर्ड आपने बिल्कुल टाइटल में यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे भी अपना वही टाइटल पेस्ट कर देता हूँ। अब इस तरह से ये गूगल रिजल्ट्स के अंदर हमारा आर्टिकल इस तरह से दिखेगा। परमा लिंक में भी हमने अपना कीवर्ड डालना होता है तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये एक छोटी सी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी कि इस पोस्ट के अंदर हम देखने वाले हैं काइन मास्टर एपीके को और इसके अंदर आप एंजॉय कर सकते हैं अनलॉक्ड वर्जन और नो वाटरमार्क और जो भी छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। इतनी लिखनी है कि ये जो है ये रेड में ना चला जाए और ना ही पीछे ये ऑरेंज में रहे, तो आपने इसको ग्रीन तक कर देना है। ये अब क्यों बता रहा है, हम इसको क्यों मान रहे हैं बात, क्योंकि ये हमें उतनी डिस्क्रिप्शन लिखने देता है जितनी सर्च रिजल्ट्स में यहाँ पे नीचे पूरी शो होती है। ऐसा ना हो कि आप इतनी लंबी लिख दें कि आगे डॉट डॉट आना शुरू हो जाए और सर्च रिजल्ट्स के अंदर वो हाइड हो जाए।
तो बस ये हमें गाइड करता है और हम इसकी मान रहे हैं क्योंकि अच्छी बात है। अच्छी बात आपने इसकी मान लेनी है, जो आपको लगता है कि नहीं है तो वो छोड़ भी सकते हैं आप। बाकी सर्च करेगा कोई भी बंदा यहाँ पे गूगल में तो इस तरह से हमारी वेबसाइट शो होगी। ये मोबाइल पे शो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पीसी पे देखें तो बहुत ज़बरदस्त हमारी शो हो रही है वेबसाइट। मेटा टैग्स हमें इतने ही देने थे, बस इसको बंद कर दें, सेव ड्राफ्ट कर लें। और अब हम चलते हैं आर्टिकल के अंदर, और आर्टिकल में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं वो आपने करेक्ट कर लेनी होती हैं। ग्रामेटिकली देख लें, प्लेगरिज्म देख लें कि यूनिक है कंटेंट, वैल्यूएबल है कंटेंट, जो भी सब FAQs वगैरह आपने डाल लेने हैं, सब कुछ रेडी हो गया। अब हम सीधा आते हैं जनाब, आपने कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स भी देने होते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अब लेट से जैसे मैं यहाँ सबसे पहले काइनमास्टर आ रहा है तो मैं इसको गूगल प्ले से लिंक कर देता हूँ। गूगल प्ले का लिंक मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये एक एक्सटर्नल लिंक हमारा बन गया। स्कोर भी हमारा थोड़ा सा बढ़ चुका है। बाकी अपनी ही किसी पोस्ट को आप बीच में से लिंक देंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। जैसे लेट्स से आपने वीडियो एडिटिंग की यहाँ पे बात किया तो वीडियो एडिटर कोई और आपने अगर साइट के ऊपर रिव्यू किया हुआ है, उसकी APK डाली हुई है तो उसको यहाँ पे लिंक कर देंगे। लेट्स से मैंने अब अपनी साइट के ऊपर डाली हुई थी तो मैं इसको उसका लिंक कॉपी कर लूंगा। मैं अब सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, वरना मेरी aftabhassan.com को APK साइट तो नहीं है ना, तो मैं यहाँ वीडियो एडिटिंग में आके एक इंटरनल लिंक भी दे दूंगा। तो ये भी अब स्कोर हमारा थोड़ा सा मजीद बढ़ जाएगा कि हमने जनाब इंटरनल लिंक्स भी डाल लिए हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आपने वो अपने लिंक्स देने होते हैं, डाउनलोड लिंक्स। ऊपर से 3-4 पैराग्राफ छोड़ के ना नीचे आप अपने डाउनलोड लिंक्स दे सकते हैं। अगर आप नॉर्मल थीम यूज कर रहे हैं, जनरेट प्रेस या एस्ट्रा थीम, और अगर आप लोग यूज कर रहे हैं अपाइन थीम तो उसमें तो एक सेपरेट होता है सिस्टम, आप कैसे लिंक्स डालते हैं। उसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, हाउ टू मेक APK वेबसाइट, डिटेल में 1 घंटे की वीडियो है जिसमें सब बताया कि कैसे APK वेबसाइट एक डिज़ाइन की जाती है, तो वो आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें सारा कुछ ये भी बताया हो कि आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है और APK का आर्टिकल अपाइन थीम को यूज करते हुए कैसे पब्लिश करना है, वो वहां पे है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अपाइन थीम भी यूज करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी जनरेट प्रेस एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल जनरेट प्रेस कर रहा हूँ तो इसके अंदर हमें मैनुअली यहाँ पे लिंक्स डालने पड़ते हैं, तो वो अब हम डालते हैं। अब देखें APK में हम रीडायरेक्शन एक लगाते हैं। एक हमारी पोस्ट होती है, जब भी हम कोई पोस्ट पब्लिश करते हैं उसके साथ एक APK का पेज भी क्रिएट करते हैं। उस पेज के ऊपर हम अपने डाउनलोड लिंक देते हैं और उस पेज को अपनी पोस्ट के अंदर लिंक कर देते हैं। ये चक्कर होता है, यानी जब पोस्ट के ऊपर बंदा कोई आएगा वो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेगा, डायरेक्टली डाउनलोड स्टार्ट नहीं होगा, वो जाएगा आगे हमारे डाउनलोड पेज के ऊपर। वहां पे हमारे होंगे ओरिजिनल डाउनलोड लिंक्स और उन पे क्लिक करेगा तो डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा उसको घुमाते इसलिए भी हैं कि ऐड इंप्रेशंस हमें अच्छे आ जाते हैं और अर्निंग इससे ठीक ठाक आपकी हो जाती है। तो अब ये एक हमने लेट से पोस्ट लिखी, अब इसके साथ मुझे एक पेज भी क्रिएट करना है, तो मैं जाता हूँ वर्डप्रेस में। यहाँ पे वापस यहाँ आने के बाद मैं पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और मैं इस पेज का नाम दे देता हूँ जनाब डाउनलोड काइनमास्टर APK। लेट्स से यही हमारा कीवर्ड भी था। अब ये है हमारी पोस्ट जहाँ पे हमारा मेन कंटेंट है, ये हमारा पेज है जहाँ पे डाउनलोड लिंक्स होंगे। पोस्ट तो हमारी इंडेक्स होगी, रैंक होगी, लेकिन पेज को हमने इंडेक्स नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आपने आना SEO सेटिंग्स में, यहाँ पे क्लिक करें, बल्कि ये तो स्कीमा है, यहाँ क्लिक करें, पेज को यहाँ से नो इंडेक्स करते हैं और यहाँ से आप पब्लिश भी से कर सकते हैं। मैं फिलहाल सेव ड्राफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पोस्ट में वापस आते हैं और यहाँ पे अब हमें बटन्स और वो इन्फॉर्मेशन वाला जो एक कॉलम होता है वो ऐड करना है। नीचे आप देखें तो ये अब इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है, इसी तरह का आपने कॉलम अपने आर्टिकल में भी डालना होता है, वो आप डाल सकते हैं, सिंपल है बहुत। अच्छा, वो कॉलम यहाँ पे डालने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे एक जगह बनानी है और यहाँ पे आपने स्लैश टेबल लिखेंगे तो टेबल एक बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में होता है, उस पर क्लिक करें। कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए आपको वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। मैं लेट से यहाँ पे कर देता हूँ 2, एक में कर देता हूँ और एक में 4, यानी रोज 4 हैं और कॉलम्स 2 हैं। ये एक साइड, ये दूसरी साइड और इस तरह से नीचे की तरफ 4 है हमारे पास। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। ये कॉलम बड़ा जबरदस्त दिखता है फ्रंट एंड पे, तो इन्फॉर्मेशन आप अपने कंपेटिटर से ले सकते हैं। यहाँ पे अब देखें वर्जन हमें चाहिए और उसके बाद अपडेटेड बाय हम लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं, अवेलेबल और कैटेगरी लिख सकते हैं और मैं लिख देता हूँ अवेलेबल ऑन। और आगे हमें यहाँ पे अब ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और वर्जन इसका सबसे पहले लिख देते हैं। तो वर्जन हम यहाँ पे आने के बाद ये वाला लेटेस्ट वर्जन कॉपी करेंगे, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो रिक्वायरमेंट्स हैं जनाब एंड्रॉयड 9.0 प्लस, ये आ गई। कैटेगरी कौन सी है, वीडियो प्लेयर्स एंड एडिटर्स। तो आपने अपनी APK साइट के ऊपर जो कैटेगरी बनाई हुई है वीडियो प्लेयर्स और एडिटर्स की, उसको आपने यहाँ पे लिंक भी कर देना, तो एक इंटरनल लिंक भी आपका क्रिएट हो जाएगा और लोगों को यह भी पता चल जाएगा, देखने वालों को, कि आपका ये ऐप जो आपने पब्लिश किया ये किस कैटेगरी का है। उसके बाद अवेलेबल ऑन आपने लिख देना है गूगल प्ले, कि गूगल प्ले के ऊपर भी ये ऐप अवेलेबल है और गूगल प्ले का लिंक भी आपने यहाँ से कॉपी करना है और वो भी आपने यहाँ पे इसमें डाल देना है। ये लें जी, ये टेबल भी आपका एक बन चुका है। इसके नीचे आप डाउनलोड बटन दे सकते हैं।
इस टेबल को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है फ्रंट एंड के ऊपर। मैं प्रीव्यू में जाता हूँ और देखते हैं पोस्ट को। ये देखें टेबल आपका कितना जबरदस्त लग रहा है। इस तरह से ये आपकी पोस्ट के अंदर दिखता है। यही जो इन्फॉर्मेशन वाला टेबल है ना, ये मैं यहाँ पे आने के बाद कॉपी करता हूँ, कॉपी ब्लॉक, और यहाँ पे जो हमने डाउनलोड पेज बनाया था उसके अंदर भी मैं नीचे आके यहाँ पे ये टेबल पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हमें अपनी उस फाइल का लिंक देना है जो हम डाउनलोड करवाना चाहते हैं, और यहाँ पोस्ट में भी हमने एक बटन देना है जिस पे क्लिक करके यूजर हमारे डाउनलोड पेज के ऊपर जाएगा। तो 2 बटन आपने देने होते हैं, एक बटन आपकी पोस्ट के ऊपर, एक बटन आपके पेज के ऊपर। तो सबसे पहले पोस्ट में हमें वो बटन ऐड करना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ /custom.html, और ये मेरे पास एक कोड यहाँ पे मौजूद है, ये बटन का कोड है, इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है। अब कॉपी करने से पहले आप मेक श्योर कर लेंगे यहाँ पे आपने अपने डाउनलोड पेज का लिंक देना है, जो पेज हमने अभी बनाया है उसका लिंक आपने यहाँ पे देना है, और यहाँ पे हमने अपनी फाइल का लिंक देना है। वो सब मैं अभी देता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और यहाँ लिखना है कि कितने MB की फाइल है। एक बार मैं आपको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड ये जी आपका बटन लग गया। बस ये कोड आपने डालना है, बटन लग जाएगा। ये बटन का कोड आप कैसे लेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। उसके बाद आना है आपने अपने डाउनलोड पेज के ऊपर, और पेज के ऊपर आने के बाद अब ये एक कोड है, ये इस बटन का कोड है जो आपने बटन अपने डाउनलोड पेज के ऊपर लगाना। तो यहाँ आप आते हैं / यहाँ भी custom.html लिखते हैं, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें आपने क्या चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे बटन का टेक्स्ट बस डाल देना। अब जैसे हम डाउनलोड करवा रहे हैं KineMaster APK, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KineMaster APK। आगे आप वर्जन भी लिख सकते हैं, वर्जन जो भी हो 2.5 जो भी, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना। दैट्स इट। इस बटन में इतना ही चेंज करना है। अब इस पेज को हम यहाँ से करते हैं जी पब्लिश। नो इंडेक्स मैंने रखा हुआ है, पब्लिश कर देते हैं, और इस पेज का लिंक हमें चाहिए होगा, ये इसको कॉपी कर लेते हैं। दैट्स इट। मैं वापस अपनी पोस्ट में आता हूँ। अब यहाँ जो चीज़ें आपने चेंज करनी है इस बटन के अंदर वो ये है, यहाँ देखें डाउनलोड पेज लिंक। तो डाउनलोड पेज लिंक जो हमने अभी कॉपी किया उसको यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारे डाउनलोड पेज का लिंक होगा जहाँ पे एक्चुअल में हमने KineMaster का लिंक दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये फाइल कितने MB की होगी जो आप डाउनलोड करवा रहे हैं। लेट्स से ये 35 MB की है, आपने देख लेना कंप्यूटर से कि वाकई असल में कितने MB की है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये वैसी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, यूजर को हम दे रहे होते हैं। उसके बाद नीचे अब असल फाइल का लिंक देना है। अब देखें ये अब सबसे बड़ा मसला है कि अब फाइल कहाँ पे होस्ट करनी है। क्या हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर होस्ट करनी है, या हमें किसी और थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस के ऊपर होस्ट करनी है। तो अब देखें दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपके पास VPS होस्टिंग है ना, यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आप अपना यूज करें, एटलीस्ट आपके पास VPS है और आपकी होस्टिंग बड़ी जबरदस्त फास्ट है, और आपको ये डर नहीं है कि आपकी होस्टिंग के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़ जाए, तो आप अपने पास ही होस्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस में आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं, अपने VPS के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, और डायरेक्टली आपकी साइट के ऊपर वो फाइल होस्टेड होगी। जैसे ही यूजर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली उसके पास डाउनलोड हो जाएगी। एक तो ये आपके पास तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप किसी और सर्विस के ऊपर होस्ट करें। अब कौन सी सर्विस है, सीधी बात जो आपको बताता हूँ, मैं किसी और सर्विस के ऊपर होस्ट करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास VPS है, लेकिन मैं फिर भी अपने VPS के ऊपर होस्ट नहीं करता, मैं होस्ट करता हूँ मीडियाफायर के ऊपर। मीडियाफायर एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स होस्ट कर सकते हैं, और उनका प्रो प्लान लेके आप तो ही आपको डायरेक्ट लिंकिंग मिलती है। अब ये बात समझने वाली है। मीडियाफायर वैसे तो फ्री है, उसमें सिर्फ 10 GB आपको मिलता है। 10 GB तक की फाइल्स आप वहां पे होस्ट कर सकते हैं। फुल हो जाएगी तो फिर आपको लेना पड़ेगा प्लान। इसी तरह गूगल ड्राइव भी है, उसमें करने लग जाते हैं आप, तो भी जब वो फुल होगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा उनका। तो बेहतर है कि आप मीडियाफायर का प्रो प्लान ले लें। उसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। $5 जैसा आपको मंथली देने होते हैं। $5 आप देंगे और डायरेक्ट लिंकिंग आपको मिल जाएगी। यानी जब भी कोई मीडियाफायर पे आप फाइल अपलोड करेंगे अपनी APK की, तो राइट क्लिक करके कॉपी लिंक करेंगे तो डायरेक्ट लिंक आपका बनेगा। यानी जब भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो उसके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ना कि वो मीडियाफायर के ऊपर जाएगा। तब वो उस फाइल को हमने अपनी KineMaster की फाइल को अपलोड करना है मीडियाफायर में, और वहां से लिंक लाना और यहाँ पे डालना है। दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। लेट्स से ये हमारी KineMaster की फाइल है, इसको आपने ले जाना है और यहाँ पे आने के बाद सीधा आपने मीडियाफायर में से अपलोड कर देना है। आपकी जैसे ही फाइल अपलोड हो जाए आपने उस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही कॉपी लिंक करेंगे आपके पास लिंक कॉपी हो गया। अब मीडियाफायर की आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है प्रो वाली, वो लिंक आपने कॉपी करके आना अपनी पोस्ट के अंदर, फाइल लिंक हेयर जहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। अब लेट्स से हम यहाँ से पब्लिश करते हैं। पोस्ट हमारी बिल्कुल रेडी, इंटरनल लिंक्स दे दिए, मेटा टैग्स हमने डाल दिए हैं, ये टेबल हमने इन्फॉर्मेशन का डाल दिया है, उसके बाद बटन्स डाल दिए हैं, पेज डाउनलोड पेज हमने बना लिया है, सब कुछ हो गया है। आप चाहें तो इसमें कुछ इमेजेस भी डाल सकते हैं, अपने APK आर्टिकल से रिलेटेड आप इमेजेस डालेंगे, जो कंपेटिटर्स ने डाली हैं वो आप डाल सकते हैं। अपनी फीचर्ड इमेज आपने यहाँ पे ब्लॉग के अंदर आनी है, पोस्ट के अंदर। यहाँ पे इसको बता दें कि ये ऐप जो आप पब्लिश कर रहे हैं किस कैटेगरी का है। अब ये वीडियो प्लेयर्स एंड एडिटर्स का है, तो आपने यहाँ पे कैटेगरी उसकी सेलेक्ट कर लेनी है। फीचर्ड इमेज के ऊपर जाके आपने अपनी फीचर्ड इमेज लगा लेनी है। फीचर्ड इमेज कौन सी लगाते हैं हम, छोटा जो आइकॉन होता है ना, अब ये ऐप है KineMaster, KineMaster आइकॉन PNG लिखें
आप गूगल के अंदर आपको मिल जाएगा, वही ऐप का PNG आपने यहाँ पे लगा देना है, तो ये आपकी फीचर्ड इमेज लग जाएगी। सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना। जैसे ही पब्लिश करेंगे पोस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी। इसको प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं कैसी लग रही है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमारा आर्टिकल है और उसके बाद ये हमारा कॉलम बना हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और नीचे डाउनलोड का बटन है। उसके बाद नीचे हमारा बाकी पूरा आर्टिकल है। तो डाउनलोड पे जैसे ही आके बंदा क्लिक करेगा वो सीधा जाएगा हमारे डाउनलोड पेज के ऊपर। पेज के ऊपर आने के बाद वो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेगा, तो ये कुछ सेकंड का वो वेट करेगा एंड फाइल हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। APK का डाउनलोड बटन मैंने आपको बता दिया, वो कॉलम कैसे लगाना वो बता दिया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब एक आपकी कंफ्यूजन जो मैंने पहले कहा कि बटन्स का सीन मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो ये है कि अब जो बटन मैंने यहाँ पे लगाए ये कोड आप कहाँ से लेंगे? कोड आपको मैं ही दूंगा। अगर आपको ये बटन्स बनाने हैं इस तरह के और इस तरह का टाइमर वाला बटन लगाना है, तो मैं बजाय इसके कि आपको कोड का लिंक दूं, मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूं। ये वीडियो आप जाके देखें, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है आप ये बटन्स कैसे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटन लगाने का सारा प्रोसेस आपको नहीं बताया, इसकी सारी डिटेल्स, ये कोड कहाँ से लेंगे, किस तरह से आप ये बटन्स लगा सकते हैं, तो ये वीडियो देखें, सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन्ड है। प्रैक्टिकली मैंने ये बटन्स लगा के बताए हैं आपको, और कोड भी मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये वीडियो आप देख के ये टाइमर वाला बटन जो है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह से हम एक APK ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं। बाकी आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होगा और वैल्यूएबल होगा तो ज़रूर आपका कंटेंट रैंक करेगा और आप उसे ट्रैफिक जनरेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे व्लॉगिंग चैनल को अगर आपने विजिट नहीं किया तो फिर आपने कुछ विजिट नहीं किया, अभी जाएं मेरे व्लॉगिंग चैनल को देखें, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे हम व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं और थोड़ा फ्रैंकली हम वहाँ पे बात करते हैं। यहाँ तो सिर्फ भाषण ही हमने झाड़ने होते हैं। फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।